बाजार की चाल पर अब एक्सपर्ट से राय भी लेते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के डायरेक्टर आशीष माहेश्वरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका। और आशीष, बाजार का बहुत ज़रूरी है 30,000 के ऊपर टिकना। आपके मुताबिक वो ऐसा कौन सा लेवल होगा जब कंफर्टेबली अगर निफ्टी टिक जाए तो हम समझेंगे कि अब 23,000 के ऊपर ही कारोबार होगा लगातार? 1000 के ऊपर ही कारोबार होने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और उसके पीछे रीज़न ये है कि एफआईज़ की तरफ से जो शॉर्ट कवरिंग्स स्टार्ट हुई हैं वो बाज़ारों को नई ऊँचाइयों की तरफ बिल्कुल ले जाएँगी क्योंकि जो ज़्यादा शॉर्ट पोज़ीशन है उनके द्वारा ही क्रिएट की हुई है। और मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक फंड्स हैं या हमारे रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत जल्दबाज़ी में नहीं है मुनाफ़ा वसूल करने के लिए इलेक्शन नतीजों से पहले। तो जैसा हमने कल इतना मोमेंटम देखा मार्केट में, मुझे लगता है कि आगे आज के दिन या आगे आने वाले कुछ दिनों में थर्सडे तक आपको वाइल्ड मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। तो इस मार्केट में और पर्टिकुलरली इंडाइसेस में मैं तो बने रहने की सलाह दूँगा और मुझे लगता है कि एक 22,900 का एक स्टॉप लॉस रखकर अपसाइड ट्रेड करना ही बेटर स्ट्रैटेजी होगी। पर आशीष, किस तरह से अब आप दोनों ही मैनेजमेंट की बातें सुनकर राय देना चाहेंगे दर्शकों को? और क्योंकि हमने बीईएल के मैनेजमेंट से पहले बात की थी तो आप शायद उसी के साथ शुरू करना चाहें। जी, इनफैक्ट बीएल तो काफ़ी वो स्टॉक की री-रेटिंग हो गई है जब से उनके नतीजे आए हैं और मेरा मानना है कंटीन्यूअस री-रेटिंग इस स्टॉक की और आगे भी होगी। तो जैसा मोमेंटम आपको एचएएल में देखने को मिला, मुझे लगता है कि बीएल भी उसी के फुटस्टेप्स पर है क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे राडार है, मिसाइल्स है या नेवल सिस्टम्स है, उसका काफ़ी बड़ा मार्केट वो उसको कैप्चर कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका करीब जो सेल है अभी 85% ही इंडियन डिफेंस कंपनीज को है और इंडियन डिफेंस सिस्टम को है और जो 1,70,000 करोड़ का जो एनुअल कैपेक्स बजट है सरकार का, वो इस बजट के बाद में और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है करीब 25,000 करोड़ के ऑर्डर बुक का जो उनका एस्टिमेट है वो बिल्कुल सही है और वो आगे भी इस टाइप के ऑर्डर फ्लो कंटिन्यूस आते रहेंगे। तो बीएल तो इनफैक्ट अभी भी स्टॉक अच्छा नज़र आता है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ साथ अगर हम फिनोलेक्स केबल्स की बात करना चाहें तो यहाँ पर आपको किस तरह की तस्वीर मुनाफे की बनती हुई दिखाई दे रही है दर्शकों के लिए? जो नंबर्स आए Q4 के काफ़ी एनकरेजिंग है। हमने देखा 151 करोड़ जो लास्ट क्वार्टर में मुनाफा था, उससे बढ़ के 180 करोड़ से भी ज़्यादा का हुआ। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा, चूँकि लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम केबल कंपनी तो है ही और जैसा वो मैनेजमेंट बात कर रहे हैं कि काफ़ी बड़े ऑर्डर्स आगे आने वाले साल में जो 5G, 6G ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, तो इस कंपनी को मिलते रहेंगे। बट एक जो B2C में उन्होंने अभी अपना जो एक थ्रस्ट बनाया है जहाँ पे स्विच, एलईडी लाइट्स, फैन्स, एमसीवीज, स्विचेस इन सब एक्टिविटीज में शिफ्ट हुए हैं वो, यहाँ पे काफी अच्छे मार्जिन्स है। तो अब वो डायरेक्ट हैवेल्स या पॉलीकैब जैसी कंपनियों से भी कॉम्पीट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अभी 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे काफी बड़ा वैल्यूएशन गैप है उनका कंपेयर टू पीयर सेट। तो इसलिए आज स्टॉक ने उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया और एक अच्छा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला और इस स्टॉक पे भी हम लोग बुलिश है। 1750 से 1800 का एक साल का लक्ष्य है। ऑलराइट, दोनों ही स्टॉक्स पर राय देने के लिए और आज जो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कॉर्पोरेट कनेक्ट